याद आने वडेरी की बात पे अमल करना ही होगा। खत्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब तशरीफ रखें और कोई हमें अच्छी सी बात सुनाए जिससे हमारा दिल खुश हो जाए। ये क्यों नहीं वडेरा साहब, ज़रूर आपको अच्छी बात सुनाएंगे। और वो बेहतरीन बात ये है कि जो एहसान करे उसके साथ एहसान कीजिए, और जो बुराई करे उसको उसका बुराई का बदला खुद ही मिल जाएगा। वाह कारी साहब वाह, क्या बात करी है आपने, दिल खुश हो गया। ये लें आपका इनाम। नहीं नहीं वडेरा साहब, ये जो मैंने बात कही है सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कही है, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। ये इनाम मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लीजिए। चलें वडेरा साहब, आप कह रहे हैं तो ले लेता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अबे यार, इस आम से शख्स को वडेरे के दरबार में इतनी इज्जत और इतना मकाम कैसे मिल गया? वडेरा साहब, अभी ये जो शख्स आपके पास से होके गया ना, इसकी बातें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये दिल दिल में जो है ना आपसे नफरत करता है। अच्छा ऐसी बात है तो यहाँ बैठ के बताओ। वडेरा साहब, ये कहता है कि आपको जो है ना मुझसे बदगुमानी की बीमारी है। तुम्हारे पास क्या सबूत है वो मेरे बारे में ऐसा गुमान रखता है? हुजूर, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसको आजमा कर देख लें। आप उसे अपने पास बुला कर देख लें। जब वो आपके पास आएगा ना तो अपनी नाक पे जो है ना वो हाथ रख लेगा, ताकि आप इससे जो मुंह से बदबू आती है ना वो ना आए। तुम जाओ, जब तक मेरे को इस मामले का सबूत नहीं मिल जाता उस वक्त तक कोई फैसला नहीं करता। ताई साहब, जी कहिए। आपने वडेरा साहब से बहुत अच्छी बात कही ना, मेरा दिल खुश हुआ। तो मैं चाह रहा था कि आपको दावत दूँ ना, तो कल आप वडेरा साहब के पास आने से पहले अगर मेरे घर आ जाएं और दावत वगैरह खा लें तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। नहीं नहीं भाईजान, दावत की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये जो कहा था वो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कहा था। नहीं नहीं भाईजान, मैं दावत आपको अपनी खुशी से देना चाह रहा हूँ ना। आप अगर इसे कबूल करेंगे, आएंगे तो मेरे को खुशी हासिल होगी। नहीं भाईजान, आप इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं तो मैं इंशाअल्लाह उल करीम कल हाजिर हो जाऊँगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, प्याज क्या किलो है? प्याज 50 रुपए किलो। अच्छा, 1 किलो हो जाएगा। ये प्याज और लहसुन अब मैं उसके खाने में मिला दूंगा। फिर जब वो वडेरे के पास जाएगा ना और जब वडेरा उसको पास बुलाएगा, फिर वो हाथ रखेगा, जब मुंह पे बदबू आएगी फिर उसे सजा मिलेगी। वाह हसनैन, क्या बात है तेरी, तो आज तो पूरे काम कर। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। दुआ में देखिएगा। चलें, मैं चलता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वडेरे साहब ने आपको बुलाया अभी तेरे। अच्छा, चलें चलते हैं फिर। हमें वही कलमा सुनाओ जो आपने कल सुनाया था हमें। एहसान करने वाले के साथ एहसान कीजिए, और जो बुराई करें उसको उसकी बुराई का बदला खुद ही मिल जाएगा। मेरे करीब आओ आप जरा। जी जी ज़रूर। जी वडेरा साहब। उस शख्स ने ठीक ही कहा था कि ये शख्स मेरे बारे में गुमान रखता है कि मेरे मुंह से बदबू आती है। बैठो, तुम्हें खत लिख के देता हूँ। ला यार। वडेरा बहुत गुस्से में आ गया और इस शख्स के बारे में बुरा गुमान का शिकार हो गया, और बिला तहकीक ये फैसला कर लिया कि उस शख्स को सख्त सज़ा देनी चाहिए। वडेरा ने अपने गवर्नर के नाम इस तरह खत लिखा कि गवर्नर, जैसे ही ये शख्स तुम्हारे पास मेरा खत लेकर पहुँचे, इसे गोली मारकर इसकी डेड बॉडी मेरे पास पहुँचा देना। ये खत लेके लियारी के गवर्नर के पास जाओ। इस वडेरा की आदत थी कि जब भी वो किसी को कोई बड़ा इनाम देना चाहता तो किसी गवर्नर के नाम खत लिखता और इस शख्स को गवर्नर के पास भेज देता। वहाँ इसे खूब इनाम और इकराम से नवाजा जाता। कभी भी वडेरा ने सज़ा के लिए किसी को खत नहीं लिखा था। आज पहली बार वडेरा ने किसी को सज़ा देने के लिए ये तरीका इख्तियार किया। क्या हुआ भाई, कहाँ का इरादा है? मैंने वडेरा साहब को अपना कलाम सुनाया तो वडेरा साहब ने एक खत लिखा और उसमें साइन भी कर दिया, और कहा कि ये जो खत है ये लिहारी के गवर्नर के पास जाओ और उसको दे देना। तो अभी मैं उसी गवर्नर के पास जा रहा था। लाएं, ये खत मुझे दे दें, मैं गवर्नर तक पहुँचा दूँ। जी जी ठीक है। ये यार, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैंने उसको बेवकूफ़ बना के इनामात वाला खत भी ले लिया। अब तो जितने भी इनामात हैं सारे मुझे मिलेंगे, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। हाँ, आने दो उसको, मैं बताता हूँ। अच्छा, वो हमें पागल समझ रहा है। ये खत ले लेना।
ये शख्स तुम्हें मालूम है इसमें क्या लिखा है खत में? यही लिखा होगा जनाब कि मुझे नाम इकराम से नवाजा जाए। ए नादान शख्स, मुझे इस खत में एक हुक्म दिया गया है कि जैसे ही तुम यहाँ पर पहुँचो मैं तुम्हारे को गोली मार के तुम्हारी डेड बॉडी वडेरे के पास पहुँचा दूंगा। नहीं नहीं, ये खत मेरे लिए नहीं है, ये किसी और बंदे के लिए है। बेशक आप किसी को जो है ना वडेरे के पास भेज कर पूछवा लें, ये खत मेरा नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं कि हम वडेरे से इस बात की हम तस्दीक करें, और वडेरे के साइन इस खत पे मौजूद हैं। याद है, हमें वडेरे की बात पे अमल करना ही होगा। खत्म। एजाज की लाश को यहाँ से। एहसान करने वाले के साथ एहसान कीजिए, एहसान करने वाले के साथ एहसान कीजिए, और जो बुराई करे उसकी बुराई का बदला उसे खुद ही मिल जाएगा। मैंने जो तुम्हें खत दिया था उसका क्या हुआ? वडेरा साहब, आपने जो खत दिया था मैं वो लेकर गवर्नर के पास जा रहा था कि आपका जो खास बंदा था वो मुझे मिला और मुझसे कहने लगा कि वो जो खत है वो मुझे दे दो, मैं गवर्नर तक पहुंचा दूंगा। फिर मैंने वो खत उसको दे दिया और उसने फिर गवर्नर तक पहुंचा दिया। अच्छा, उस शख्स ने तुम्हारे बारे में ये बताया था कि तुम मेरे बारे में ये गुमान रखते हो कि मेरे मुंह से बदबू आती है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं नहीं वडेरा साहब, मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। मैंने तुम्हें कल बुलाया था तो तुमने मुंह पे हाथ क्यों रखा? वडेरा साहब, जब आपने कल मुझे अपने दरबार में बुलाया था तो इससे कुछ देर पहले मुझे आपके खास बंदे ने दावत पर बुलाया था और उसने खाने में बहुत ज़्यादा प्याज और लहसुन मिला दिया था, जिसकी वजह से मेरे मुंह में बदबू हो गई थी। और फिर जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे अपने करीब बुलाया, तो मैंने ये गवारा ना किया कि मेरी मुंह की बदबू की वजह से आपको तकलीफ पहुँचे, इसलिए मैंने अपना मुंह पर हाथ रख लिया था। ए खुशनसीब, तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है। जो किसी के साथ बुराई करता है अन करीब उसको उसकी बुराई का बदला मिल जाए। उस शख्स ने तुम्हारे साथ बुराई का इरादा किया और बुरा किया और तुम्हें सजा दिलवाना चाहिए, लेकिन उसे उसके झूठ बोलने का सिला खुद ही मिल गया। किसी ने सच कहा है, कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो उसमें खुद ही जा गिरता है। मेरे सामने अपनी उस बात को दोहराओ। वो प्यारी सी बात यह है कि एहसान करने वाले के साथ एहसान कीजिए, और जो बुराई करेगा उसको उसकी बुराई का बदला खुद ही मिल जाएगा। ये वीडियो हमें बता रही है कि जो किसी पर एहसान करता है उस पर एहसान किया जाता है, और जो किसी के लिए बुरा चाहता है उसके साथ बुरा ही मामला होता है। दूसरा मैसेज, जो झूठ बोलकर दूसरों की तबाही व बर्बादी चाहता है वो खुद तबाह व बर्बाद हो जाता है। तीसरा मैसेज, अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसी करनी वैसी भरनी। इस वीडियो को सदका जारिया और नेक काम समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। खुश रहें, जज़ाकल्लाहु खैरा।